चौहान, आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़ 99 यूपी। दोस्तों, फ़िलहाल अभी अपने स्टूडियो में हम लोग हैं और आज बहुत लोगों का कमेंट आया कि एक कोई फ़िल्म मतलब प्रोमो बन के उसको ट्रेलर बोलते हैं, एक फ़िल्म की ट्रेलर लॉन्च हुआ है और उस फ़िल्म का नाम गवनवा के साड़ी है, जो विनोद मिश्रा जी की ये फ़िल्म है। तो दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त एक पारिवारिक फ़िल्म है जिन्होंने विनोद मिश्रा जी उसमें काम किए हुए हैं। और देखा जाए तो इतना प्रोमो इतना धुआंधार चल रहा है, लोगों को काफ़ी पसंद आया। आज इतना मुझे कमेंट आया है मेरे चैनल पे कि सर विनोद मिश्रा जी का एक इंटरव्यू लीजिए। हालांकि वो है नहीं मेरे पास कि उनका इंटरव्यू लूँ, लेकिन हमसे काफ़ी दूर हैं और कहाँ हैं ये भी पता नहीं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आज उनसे ऑनलाइन इंटरव्यू लूँ। तो आइए हम उनसे थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए कहाँ हैं, रुकिए फ़ोन लगाते हैं। विनोद मिश्रा जी। हाँ, फ़ोन जा रहा है, देखिए कब तक उठा रहे हैं कि नहीं क्या। हेलो। This call is now being recorded. हेलो। हाँ, नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार। मैं ताज़ा न्यूज़ से आकाश चौहान बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। कैसे हैं सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ, ईश्वर कृपा है और मैं प्रभु भगवान माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। जी, जी। सर, हम कुछ एक आपका ट्रेलर लॉन्च हुआ एक फ़िल्म का, जी। गवनवा के साड़ी, हाँ जी, हाँ जी। जो काफ़ी हमारे दर्शक कमेंट किए थे कि विनोद मिश्रा से एक बार आप इंटरव्यू लीजिए, कैसे भी लीजिए लेकिन लीजिए। तो एक्चुअली आप हैं कहाँ अभी? मैं अभी दिल्ली में हूँ। अच्छा, दिल्ली हैं। तो जी। मैं सोचा कि अब दिल्ली तो मैं अभी फ़िलहाल जा नहीं सकता हूँ, ऑनलाइन इंटरव्यू एक बार करूँ आपका। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, जी। तो बहुत अच्छा ट्रेंडिंग में, मतलब ट्रेलर है लेकिन ट्रेंडिंग में चल रहा है फ़िलहाल में। क्या बात है! जी। ये सब माता रानी कृपा है और जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। जी, जी। तो सर, थोड़ा-सा मैं ये जानना चाह रहा हूँ उस फ़िल्म के बारे में, आखिर ये फ़िल्म कैसी है? इतना लोग लाइक कर रहे हैं। दरअसल में एक फ़िल्म अभी बहुत बढ़िया चली, लोगों का बहुत प्यार मिला। जी। बड़की दीदी। अच्छा, अच्छा। उसके बाद ये मेरी दूसरी फ़िल्म आ रही है, जिस तरह से इसमें इमोशन है, बाप-बेटी का है और पूरा परिवार है। जी। तो समाज के अंदर जो इमोशन होते हैं, जो कमिटमेंट होते हैं, अब रउआ देखले होखे कि कभी-कभी बहुत अइसन बात बा कि लोग मंच पर आके ना कहेला, जी, जी, बिल्कुल सर। लेकिन अंदर से तो तकलीफ परेशानी सब रहबे करेला। बिल्कुल, बिल्कुल सर। अब बहुत अइसन बात बा कि जैसे बाप के इमोशन बा, बेटी के इमोशन बा, जी, जी। परिवार के इमोशन बा, जी। तो जौन एक दूसरा के रिश्ता निभावे खातिर, समाज के साथे चले खातिर जी। इंसान के कितना सब उठावे के पड़ेला, जी। कितना सब सहे के पड़ेला। जी, जी। ओही के लिए कि एगो ताना बाना बुनल गइल बा, गौनवा की साड़ी। जैसे कि रउआ देखा तनी ट्रेलर एकर काफी पसंद कइल जाता है। एक्चुअली में एकर टाइटल भी बड़ा प्यारा बा। बहुत ही प्यारा है गवनवा की साड़ी, टाइटल भी और मैं प्रोमो भी देखा। 2 घंटे में 1 लाख 1 डेढ़ लाख के करीब में चली गई थी ये पूरा व्यूज़ उसका। जी, जी। तो वही इस सिनेमा को बी फॉर यू नीलाभ तिवारी और उनकी पूरी टीम बनाई है। इसके निर्देशक हैं संजीव वहरपी जी, जी, जी। और बहुत अच्छे-अच्छे कलाकार हैं इसमें। जी, जी। और उत्तर प्रदेश में ही ये फ़िल्म शूट हुई है। जी, जी। वो काफ़ी गर्मी थी, जी। मौसम तो अनुकूल नहीं था, बिल्कुल, बिल्कुल सर। लेकिन उन कठिनाइयों में भी एक सुंदर साफ-सुथरी पारिवारिक फ़िल्म
बनाने का प्रयास किया गया है। जी हाँ, आज तक देखा जाए तो बहुत लोग पारिवारिक फ़िल्मों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं कई बार से आंकड़ा लगा रहा हूँ, कई बार से मैंने ये ध्यान दिया कि बहुत सारी अब जैसे बड़की दीदी वो भी फैमिली ड्रामा ही था, ये भी फैमिली ड्रामा, क्योंकि आप मिट्टी से जुड़े हुए हैं और हमें लगता है कि आप लोग मिट्टी का काफ़ी ख़्याल करते हैं, लेकिन और हमारे इंडस्ट्रीज़ में ऐसा लगता है कि उन लोगों को मिट्टी से प्यार है, ये नहीं है। पहले दर्शक जनता जनार्दन ये कहती थी कि भाई साफ सुथरी पारिवारिक फिल्म बनाओ। जी, तो आजकल जो फिल्में आ रही हैं बहुत साफ सुथरी हैं, पारिवारिक हैं। जी। अब वो दौर चल रहा है कि आप घर में बैठ के पूरे परिवार के साथ ये फिल्म देख रहे हैं। जी, जी। और जी, जी। अच्छा सर, एक बात मैं कहना चाहूँगा, आज आपका ट्रेलर लॉन्च हुआ है, जी, कैसा कैसा महसूस हो रहा है आपको? मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। 34 साल पहले आज ही के दिन मेरी शादी भी हुई थी। क्या बात है सर! और अ, ये आज के दिन ट्रेलर का रिलीज होना मेरे लिए एक उपहार है। और टाइटल भी गौनवा के साड़ी। जी। जी, जी। सर, एक और नेक्स्ट हमारा सवाल आपसे होगा, जी। सर अब तक आपने कितने फ़िल्में कर चुकी हैं सर पूरा? कितना हो चुका है आपका फ़िल्म? अब सही सही हम गिनती तो नहीं किए हैं। अंदाजा है 200 से ऊपर ही हो गई होंगी। जी, जी। अच्छा सर, आज तक की सबसे हिट फ़िल्म आपकी कौन-सी रही? मेरे हिसाब से तो मेरी सारी फिल्में हिट थी, लेकिन दर्शकों को जहाँ तक बहुत सी चीजें जैसे आपको पसंद है, किसी को पसंद नहीं है, जी, जी, जी। तो उसमें एवरेज देखा जाता है। ये भी सही है सर, लेकिन ऐसा एक होता है ना कि सबसे बेहतर मेरा कॉन्सेप्ट ये था, लोगों ने काफ़ी प्यार किया, तो आपको कुछ एहसास हुआ होगा कि ये फ़िल्में सबसे ज़बरदस्त है। हाँ, वो अभी उसके लिए मुझे अवार्ड भी मिला है। उस फिल्म का नाम है डोली सजा के रखना। डोली सजा के रखना, हीरो कौन है सर उसमें? खेसारी लाल यादव जी हैं। अच्छा, अच्छा। जी। चलिए सर, अभी दिल्ली में सर हो क्या रहा है आपका? दिल्ली में हम लोगों का बेस लोकेशन है। अच्छा, अच्छा। और मुंबई बाकी सब आउटडोर आना जाना होता है। जी, जी। तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं जहाँ भी रहूं, जो भी काम मिले उसको हृदय से करूं। बिल्कुल, और करते भी हैं और लोग काफ़ी आपको प्यार भी करते हैं। अच्छा सर, एक बात और मुझे जानना था, दर्शक का एक एक हमारे दर्शक हैं, उनका कहना था कि सर कब से फ़िल्मों में काम करने की जिज्ञासा सर की जगी है? तो मैं 5वीं क्लास में था तो मेरी माँ मुझे अक्सर ले जाती थी साथ में। अच्छा। जैसे पहले गांव में बताएं, बच्चों को लेके साथ में कोई ना कोई साथ में जाता था। जी, जी। तो मैं तो छोटा बालक था, बट पोस्टर वगैरह देखता था दीवारों पे। फ़िल्मों का? जी। जी। तो मुझे याद है मैंने जिद किया था अपनी माँ से जी। कि मुझे ये फिल्म दिखा दो। वो फिल्म थी रोटी। अच्छा, राजेश खन्ना वाली? हाँ। जी। और मुझे अच्छा लगा कि वो लोगों की सेवा कर रहे हैं। जी। मैंने कहा यार ये काम बड़ा अच्छा है। इसमें आदमी डॉक्टर भी बन जाता है, इंजीनियर भी बन जाता है, जी। इंस्पेक्टर भी बन जाता है एक बार में। बहुत सारा काम कर सकते हैं। एक्टर जो है बहुत सारा रोल करता है। जी। लेकिन रियल लाइफ में तो एक बार में आप या तो मास्टर बनो या डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो। जी, सही कह रहे हैं। वो मेरे मन में वो जिज्ञासा थी, और बचपन से ही मैं रंगमंच से जुड़ गया था। अच्छा, अच्छा। तो उस जमाने में वो सब तो नहीं था, बट गवई रंगमंच मैंने शुरू कर दिया था अच्छा, अच्छा। अपनी मित्र मंडली के साथ लेकर के। हम लोग धार्मिक रंगमंच, जैसे धार्मिक जो भी, जैसे रामायण महाभारत का एक प्रसंग उठा के जी, जी। गांव गांव में जाके हम लोग लोगों को दिखाते थे, छोटा सा मंच बना के, वो अच्छा। चौकी तिरपाल वगैरह डाल डुल के। जी, जी, जी। जी। वैसे देखा जाए तो सर किसी भी बड़ी चीज़ की शुरुआत एक छोटी ही चीज़ से होती है, और आपने भी और सारे लोग जितने लोग इतिहास रचे हैं, छोटे ही चीज़ से आज बड़े हुए हैं। है ना? जी जी। तो अच्छा सर, घर कहाँ आपका है? मैं सिवान बिहार का रहने वाला हूँ। जी, जी। जीरादेई बाबू राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए थे, अच्छा, अच्छा।
उनके गांव में स्कूल हाई स्कूल तक किया मैं। उसका नाम था महेंद्र उच्च विद्यालय। अच्छा जी, अच्छा। उनके बड़े भाई का नाम था महेंद्र बाबू। अच्छा जी, अच्छा। वो मेरे गांव से 6 किलोमीटर दूर मैं रोज पैदल आता जाता था। जी, जी। मेरे पिताजी छोटे किसान थे, साधन नहीं था। जी। और उस जमाने में तो हम क्या करते, हम लोग पैदल आना जाना। और स्कूल के बाद में वहाँ हमारे गुरुजी थे डॉक्टर विद्यासागर पाठक। जी। उनके यहाँ कंपाउंडर बन के कुछ काम भी करता था। जी। कुछ पैसे मिलते थे वो अपने माता जी को देता था। अच्छा, अच्छा। हाँ, 10-20 रुपए मिलते थे। अच्छा। और गुरुजी का बड़ा आशीर्वाद रहा। जी। उस क्षेत्र के बहुत अच्छे डॉक्टर थे और बड़ी मदद करते थे लोगों की। अच्छा, अच्छा। तो मुझे बोले कि तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी क्या करोगे। मैंने कहा कि ये मुझे 10 रुपए भी रोज मिलेंगे तो मैं अपनी माताजी के हाथ पे रख दूंगा, तो वो सब्जी भाजी तेल का काम हो जाएगा। जी, जी, यानी कि शुरू से ही ज़िम्मेदारी आप लेके चले हैं। बहुत बहुत हम लोग गांव में रहते थे। मेरे पिताजी छोटे किसान थे और मैं 3 भाई था, 5 बहनें थी। जी। आप जानते ही हैं उस समय सड़क थी नहीं, बिजली नहीं थी, बिल्कुल, बिल्कुल सर। साधन नहीं थे। तो स्कूल का फीस देना भी भारी पड़ता था। जी, जी। स्कूल का फीस 8 रुपए लगता था तो माँ बीमार हो जाती थी सोच के। उस समय सर ₹8 बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, है ना? 8-10। हाँ, 8 रुपए देना भारी पड़ता था। जी, जी। इस तरह से दौर चला और आगे बढ़ा तो फिर डॉक्टर यतेंद्र सिंह जो सिवान इप्टा देखते हैं, इप्टा इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन एक ग्रुप था, अभी भी है। जी, जी। और भारत में, पूरे भारत में है। अच्छा, अच्छा। उसमें शुरुआत किया, वहीं से छोटा मोटा काम शुरू किया। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो वो चिट्ठी लिखकर शबाना जी के यहाँ जाने के लिए बोले। मुंबई गया तो चिट्ठी गुम हो गई थी, जी। पता नहीं वो। तो 3 साल के बाद कैसे कैसे मैं, अखिलेंद्र मिश्रा जी हैं, सिवान के ही हैं, अच्छा, अच्छा। उनसे थोड़ा बोला कि मुझे इप्टा में काम करना है। अच्छा। फिर दौर शुरू हुआ। भोजपुरी फिल्में उस समय नहीं थी, हाँ, उस समय नहीं भोजपुरी थी नहीं के नहीं। बराबर थी। हुँ। वो तो मनोज जी की फिल्म आई, मनोज तिवारी जी की फिल्म आई ससुरा बड़ा पैसा वाला। उसके बाद आ, फिर से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री चल पड़ी। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल हमारा, जैसे फ़िल्म में जब आप एंट्री मारे थे, इसका श्रेय किसको आप देते हैं? अपना श्रेय किसको देते हैं कि मतलब उनके ही सहारे से इंडस्ट्रीज़ में एंट्री मारा? कौन थे वो महापुरुष? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री के लिए आपको स्वयं ही प्रयास करना पड़ता है। जी, जी। और ऐसा कोई है नहीं जो उंगली पकड़ के ले जाए आपको, जी, जी। या आप किसी हीरो हीरोइन के बेटा बेटी हैं तब तो ठीक है। हाँ, बराबर सही कह रहे हैं। बाकी हम जैसों को गॉडफादर जल्दी कोई मिलता नहीं है। लेकिन एक सज्जन हैं, अभी भी जीवित हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि हमारे गुरुजी जी। दीर्घायु हों। वो आप शायद जानते होंगे, उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है। हाँ। उनका नाम है श्री अंजनी तिवारी। अच्छा, अंजनी तिवारी जी। जी, जी, बिल्कुल। हाँ, डायरेक्टर हैं। हुँ, हुँ, हुँ। सही। वो मुझे पहली बार काम दिलवाए थे, जी। बासु चटर्जी से मिलवाए थे। और मुझे रघुवीर यादव के साथ हुँ। एक फिल्म बन रही थी, गंगापुर का गंगाराम। अच्छा, अच्छा। जी। और हमारे एक मित्र हैं उसके बाद, विष्णु शंकर बेलू। अच्छा, अच्छा। उन्होंने मुझे एक फिल्म दिया था, गठबंधन प्यार के। जी, जी। उसमें एक रिटायर्ड नचनिया का रोल किया था मैं, जो लोगों ने बहुत पसंद किया। अच्छा, अच्छा। हाँ, फिर एक फिल्म मैंने की एज ए विलन, योद्धा अर्जुन पंडित पवन सिंह के साथ। अच्छा, अच्छा। तो उसके सीन भी बड़े रोचक बने थे। जी, जी। और तमाम हमारे जो निर्देशक मित्र हैं, जो निर्माता हैं, जी। सबने बड़ा सहयोग किया बाद में। यानी कि शुरू में ही काफ़ी शुरू से ही आपने स्ट्रगल किया। जी, मेरी शुरुआत वो एक जैसे सिनेमा इंडस्ट्री में सबसे नीचे काम, मतलब शुरुआती काम बोला जाता है, स्पॉट बॉय का। अच्छा, अच्छा। तो भुखमरी की हालत थी तो मैंने स्पॉट बॉय का काम शुरू कर दिया।
चलिए सर, इतना ही, मतलब बहुत आपने छोटे चीज़ से शुरुआत किया था, लेकिन आज हर बुलंदियों को आपने चूम लिया। और सर लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए दिए, आप बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ताज़ा न्यूज़ के जो भी दर्शक श्रोता हैं, जी। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भोजपुरी, जय भारत माता। जय हिंद, जय भारत सर। जी थैंक यू। जी जी, धन्यवाद।